ओके, तो हम लोग कर रहे हैं जैसे Yes, sir. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है नो। अब एवरेज वेलोसिटी से हम आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी बोलेंगे तो भी चलेगा, बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एवरेज वेलोसिटी है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या फर्क होता है? एवरेज में क्या होता है ना कि टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है, मतलब कि जो टाइम ले रहे हो ना फाइनल माइनस इनिशियल, ये टाइम जो है बड़ा होता है, बड़ा टाइम होता है, जैसे 5 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, बड़ा टाइम रहता है। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, ये टाइम बहुत ही स्मॉल हो जाता है, वेरी 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 स्मॉल। तो लुक हियर, इंस्टेंटेनियस क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, वापस लिखता हूं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम को बहुत छोटा कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट दिस टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टू जीरो, बहुत ही छोटा टाइम ले रहा हूं, ठीक है। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो आप कहेंगे ये डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो क्या? देखो मैं समझा रहा हूं। लेट्स से अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, मैं 10 मिनट्स ले रहा हूं तो ये डेल्टा है। थोड़ा और कम कर देता हूं 5 मिनट, तो भी डेल्टा है। थोड़ा और कम कर देता हूं 2 मिनट्स, ठीक है, तो भी डेल्टा है ये। अगर मैं बोल दूं 1 मिनट तो भी ये डेल्टा है। अगर मैं बोल दूं 0.001 मिनट, 0.001 सेकेंड, अब आप बोलेंगे इतना छोटा टाइम, तो इसका मतलब है ये डी हो जाएगा। तो मतलब इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो। तो देखो, अगर बड़ा टाइम होता है तो डेल्टा बोलते हैं, टाइम को छोटा करते जाओ, 5 10 से 5 मिनट, 5 मिनट से 2 मिनट, 2 मिनट से 1 मिनट, 1 मिनट से हम आ गए 0.001 सेकेंड, तो अब टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम हो गया है। तो ये डेल्टा है, लेकिन ये वाला डी हो गया, डी मतलब वेरी क्लोज टू इट, बहुत ही क्लोज, जीरो के बहुत क्लोज है, लेकिन जीरो नहीं होता है। तो टेंड्स टू, इसको पढ़ते कैसे, इसको कैसे पढ़ते हैं? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको रीड कैसे कहते हैं? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो की तरफ जा रहा है, टाइम बहुत ही छोटा है, तो फिर वो बन जाता है डी एक्स बाय डी टी। तो टाइम ड्यूरेशन को देखो, ये इंस्टेंटेनियस आ गया, ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ऊपर वाला क्या था? एवरेज वेलोसिटी। तो मतलब टाइम बड़ा होता है तो एवरेज हो जाता है, और टाइम बहुत ही छोटा होता है तो इंस्टेंटेनियस बन जाता है, ठीक है। टाइम बड़ा होगा तो एवरेज होगा, टाइम बहुत ही छोटा होगा तो इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो रिमेंबर, डेल्टा और डी में यही फर्क है कि डेल्टा में टाइम बड़ा होता है, डी में टाइम का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। मैं अगर बोलूं कि जैसे ये दो लोगों में रेस हुई, 2 पर्सन दे आर रेसिंग, दे आर 2 पर्सन में रेस हुई, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, इनमें रेस हुआ, ओके। पर्सन 2 दे हैव अ रेस, दोनों ने भागना स्टार्ट किया, ये फिनिशिंग लाइन थी, फिनिश, ये फर्स्ट आया और ये सेकंड आया, और दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना था? 0.00001 सेकेंड। आप कहेंगे इतना छोटा टाइम, ये तो अप्रोक्सीमेटली बराबर ही लग रहे हैं दोनों, ठीक है। तो अगर इसने क्रॉस किया लाइन को, इसने क्रॉस किया लाइन को 10 मिनट्स में, इसने क्रॉस किया लाइन को 10 मिनट्स एंड 0.001 सेकेंड,
तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? दोनों के टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है? दोनों का 10-10 मिनट है, लेकिन ये क्या है, ये 10 मिनट में लाइन को क्रॉस कर जा रहा है, फिनिशिंग लाइन को, ये 10.0001 सेकंड में कर रहा है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 0.001 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, तो इसको डी बोलते हैं। तो डी का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे डिफरेंस को हम लोग डी बोलते हैं। तो डी का मतलब समझा, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन कॉल्ड डी। ठीक है, तो कॉपी ऑन दिस वन, इसको कॉपी कर लो जरा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है, जस्ट कॉपी इट। सर ओके, नो, हाँ, तो डी का मतलब वेरी वेरी स्मॉल। डी का मतलब बहुत ही छोटा टाइम होता है, वेरी वेरी स्मॉल। सर हम इसे स्मॉल वी से डिनोट करते हैं ना? हाँ, नहीं आवाज कट गया बेटा, आपको सुन नहीं पाया, दोबारा बोलिए। सर हम इसे स्मॉल वी से डिनोट कर देना। स्मॉल डी से। डी मतलब वेरी 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 स्मॉल चेंज। डी का मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज, बहुत ही छोटा चेंज है, स्मॉल चेंज। सर हाँ, कर लिया? यस कर लिया, सर। कंप्लीटेड। तो एवरेज मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस मतलब डी एक्स बाय डी टी।
इसमें डेरिवेटिव करना होता है, ध्यान रखना, इसमें डेरिवेटिव करना होता है। कंप्लीटेड बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन? कंप्लीट कर लेना, मुझे बता देना, ठीक है? हो गया? अच्छा अच्छा, इसको ग्राफ के थ्रू कैसे करेंगे? हाउ टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ? क्या एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है? अगर मैं इसको दोनों को ग्राफ के थ्रू स्टडी करता हूं तो कैसा होता है? लुक हियर, क्या हुआ? ओके ओके, नो प्रॉब्लम साई, ठीक है, ओके। नाउ लुक हियर, अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कैसे एक्सप्लेन करूंगा? लेट्स से दिस इज, एक मिनट, let's say this is x position and this is time. x मतलब position and this is time, ठीक है? अच्छा, let's say अगर ग्राफ को मैं इस तरह से लेता हूं, ठीक है, लाइक दिस वे। अगर ड्रॉ लाइन, कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो ग्राफ को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करे। ड्रॉ लाइन जो ग्राफ को दो अलग अलग जगह पे कट करता है। तो एक तो यहां पे कट किया, दूसरा यहां पर कट किया, ये तो ये हो जाएगा इनिशियल और ये हो जाएगा फाइनल, ठीक है? इसी तरह इधर भी आएगा, ये हो जाएगा इनिशियल टाइम, ये हो जाएगा इनिशियल टाइम और ये हो जाएगा फाइनल टाइम। तो ये जो गैप है ये बन जाएगा डेल्टा एक्स और इधर वाला गैप बन जाएगा डेल्टा टी, ठीक है? सो ये तुमको एवरेज देगा, दिस विल गिव यू एवरेज। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? दैट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये तो हो गया एवरेज, दिस इज एवरेज। बट अब वापस आओ, अब अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो टाइम मुझे बहुत छोटा करना पड़ेगा, तो ड्रॉ टेंजेंट हियर, यहाँ पे टेंजेंट बनाना पड़ेगा। टाइम अगर छोटा करते हैं ना तो टेंजेंट बनाना पड़ता है। वेट, मैं टेंजेंट ठीक से ड्रॉ करता हूं जरा। ड्रॉ टेंजेंट हियर। अब आपने टाइम को बहुत छोटा कर दिया हियर, अब ये टेंजेंट दो पॉइंट को कट कर रहा है, बहुत टाइम बहुत क्लोज हो गया, ठीक है? ये हो गया dx और इधर हो गया dt। तो dx एंड dt, आप ध्यान से देखो, यहां पे एक छोटा सा ट्राइंगल जैसा कुछ बन गया है, छोटा सा ट्राइंगल बन गया है। इसको अगर जूम करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम जूम करेंगे तो इट्स लाइक दिस वे, ये इस तरह से आ रहा है। देखो जरा, इसको अगर मैं जूम कर रहा हूं तो फिर ये इसको अगर मैं जूम कर रहा हूं तो ये इस तरह से आ रहा है, एक ट्राइंगल जैसा यहाँ पे बन रहा है। ये हो जाएगा दैट इज dx और ये हो जाएगा dt, ठीक है? और यहाँ पे एक छोटा सा
एंगल बन रहा है थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसके अंदर एंगल थीटा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा का फॉर्मूला यूज करो, ट्राइंगल बन रहा है, अपोजिट अपॉन है dx बाय dt। तो ये जो है ना, ये इंस्टेंटेनियस हो गया, दिस इज इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस हो गया। तो इसको आप एवरेज बोलेंगे, ये एवरेज वेलोसिटी है। और ये वाला जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्योंकि टाइम को बहुत ही छोटा कर दिया मैंने। देखो टेंजेंट ड्रॉ किया ना, एक्चुअली हमने किया क्या, ये दोनों पॉइंट जो दूर दूर थे इनको क्लोज ले आए, तो दोनों पॉइंट बहुत क्लोज आ गए, ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज आ गए, तो एक्चुअली वो टेंजेंट बन गया। ठीक है, टेंजेंट बन गया तो वहां एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वाई और टाइम भी जस्ट चेंज हो रहा है, तो वो dx बाई dt बन गया। छोटा सा ट्राइंगल लिया, इसको जूम किया, दिस पार्ट, ये जो पार्ट था ना इसको मैंने जूम किया, इसको जूम करेंगे तो इट्स लाइक दिस वे, ये पार्ट ऐसे दिख रहा है। तो tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आर यू गेटिंग हाउ टू गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? एंड जस्ट कॉपी ऑन दिस ग्राफ, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे मिलता है?
मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं। हो गया? कंप्लीट कर लेना, मुझे बता देना जरा। डन सर। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एवरेज स्पीड पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा। फिर हमने ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश किया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो दिस वन, नो, ओके, वन मोर थिंग, कितने पॉइंट्स हो गए थे हमारे पास? वो अच्छा, एक चीज और, हाँ, यहां पर ऐड करो। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसके लिए क्या करेंगे फिर? और सिंपली स्पीड स्पीड बोलेंगे तो भी चलेगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो फिर आप इसको कैसे निकालेंगे? ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला है ना, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ instantaneous velocity, instantaneous velocity or simply velocity called instantaneous speed or simply speed, इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। इट हैज नो सच फॉर्मूला। तो अगर कभी स्पीड चाहिए होगा तो आप क्या करना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना है, तो वेलोसिटी हमारा ऊपर क्या है, रख दो यहाँ पर। तो स्पीड इज नथिंग, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी dx, ठीक है। तो आप उसका मॉड ले लेना। मॉड मतलब, मॉड समझते हैं ना? मॉड का मतलब टेक द पॉजिटिव पार्ट ओनली, सिर्फ वैल्यू पार्ट ले लेना उसका। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए देयर नो सच फॉर्मूला, बस मैग्नीट्यूड ले लेंगे इसका, इसको स्पीड को वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो दैट इज मैग्नीट्यूड वर्ड यूज किया है। तो उसके लिए कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। स्पीड कुछ भी नहीं होता है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो जाता है फिर।